कम से कम अगर हम लोग 10 लोग लड़ने जाते हैं तो 3-4 को तो मरना होगा, जो बचेंगे वो जिएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर? अरे उतना दिन में लोग तो भगवान और ईश्वर अल्लाह को खोज लेते हैं कि लोग गया इलाहाबाद छपरा साहे लोग कब्जा करके बैठे हैं जिनका एक इंच जमीन नहीं है। अब तो लाचार लग रहे हैं, वो अंगूठा छप नेताओं के सामने। हम लोग लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं, बरसों से सदियों से हम लोग लड़ रहे हैं, पर हम लोग विराम चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम लोग विराम चाहते हैं। तो हम आप भी एक मनुष्य, आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्या आप लाचार हैं तो बताइए, हम सदन नहीं लड़ेंगे। क्या पूरा डीवीसी प्रबंधन लाचार है किसी पॉलिटिशियन के सामने? नहीं तो आप एक भी इनके विषय को आप स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं सर, जो है हम फैक्ट्स आपको बताएं। न बिजली स्वीकार कर रहे हैं, न पानी स्वीकार कर रहे हैं, न बस की सुविधा को स्वीकार कर रहे हैं, न अतिक्रमण को स्वीकार कर रहे हैं, न आप नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि मैंने विस्थापित लोग अपना गांव बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं से चला जाए? नहीं, हमारा वो मकसद नहीं है जो हमारे यहाँ अभी जो आज आप लोगों पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम डीवीसी के कोई पदाधिकारियों से नहीं, हमको लगता है डीवीसी कुछ लाचार व्यक्तियों से बैठे हैं। सही बात है। आप लोग कभी अपने सही बात, आज आप ऑटोमेटिकली जयराम महतो जब विधायक नहीं था तो हमको पदाधिकारी पे गुस्सा लगता था, लेकिन आज आप लोगों पे दया लग रहा है। नहीं, आप लोग भी तो लाचार नहीं है। आज हमको ना टेबल पटकने का मन कर रहा है, ना आपसे हमको गुस्से में बात करने का मन कर रहा है, हमें आप पे दया लग रहा है। क्या आपकी मजबूरी क्या है? एकदम आप लोग मजबूर लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी जो मतलब अगर हम इसको अगर पुलिस और मैंने प्रशासन से जोड़े तो आप लोग डीसी और एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, आप लोग एकदम लाचार लग रहे हैं, वो अंगूठा छप नेताओं के सामने। क्या हमने बता दी, खुल के बता दीजिए। बिल्कुल हमें आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं। आज सच बोल रहे हैं, आज हमको आप पे एग्रेशन नहीं, एकदम आज आप पे हमको दया लग रहा है कि आप लोग लाचार हैं। नहीं तो एक भी स्टेटमेंट आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बिजली पानी सड़क क्या मांग रहे हैं? ना ये रैक मांग रहे हैं, ना टेंडर मांग रहे हैं, ना आउटसोर्सिंग एजेंसी में अपना कुछ नहीं मांग रहे। बताइए, आपने एकदम स्पष्ट बोलिए, आपसे कोई लड़ने का हमारा इरादा नहीं है कि आप सक्षम हैं कि नहीं है, कि हम लोग अन्य तरीके से लड़ाई को लड़ लें। देखिए, बर्बाद तो होना है, झारखंडियों का अपने राज्य में बर्बाद होना ये तो तय है। आप एकदम खुल के बोल दीजिए कि आपकी जो भी समस्या हम सुने, हम सक्षम नहीं है। अगर सक्षम भी है तो हमें प्रेशर ऊपर का हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए महोदय, आपके जो डिमांड है हम हेडक्वार्टर भेज देंगे। कब क्या हेडक्वार्टर? आज सुनिए, दादाजी मर गए, जमीन का मुआवजा और नियोजन की लड़ाई लड़ते लड़ते पिताजी अंतिम पड़ाव में है, और बेटा को भी बोल के जाएंगे बेटा लड़ लेना। 3 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो चुकी है विस्थापित क्षेत्रों में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भेज देंगे, हेडक्वार्टर भेज देंगे। आप आज स्पष्ट बोलिए, आपसे होगा, बंद हो जाएगा, आपसे होगा, नीति पूर्वक होगा, या हम लोग कुछ क्रांति की मसाल फूके यहाँ फिर से? नीति पूर्वक काम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या मांग हो रहा है? बताइए क्या है इसमें, बताइए तो क्या लिखा है? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, आउटसोर्सिंग में रोजगार चाहिए। इसमें आप एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है, एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है। तो आपसे नीति पूर्वक होगा कि नहीं महोदय? आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप भी किसी के पिता है, किसी के भाई है, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आपसे होगा कि नहीं होगा बोलिए, या हम लोग यहाँ क्रांति की मसाल फिर फूके पैरों में? क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी हुई बताइए, नहीं होगा हमको व्यक्तिगत बताइए। अगर आपको सार्वजनिक लग रहा है कि आपकी लोग हंसी होगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप हमको व्यक्तिगत बताइए, क्या मजबूरी है? एक भी विषय में आप सहमति नहीं है। इनका खेत में छाई गिरा देते हैं, आज कई मैंने आप लोग खुद मिनट्स में लिखते हैं कि हम उसकी भरपाई करेंगे, खेत का समतलीकरण देंगे, छाई को हटाएंगे, मुआवजा देंगे, अभी तक नहीं दे पाए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर? अरे उतना दिन में लोग तो भगवान और ईश्वर अल्लाह को खोज लेता। बताइए, लोग तो नाम गिना रहे हैं कि लोग गया इलाहाबाद छपरा साहे लोग कब्जा करके बैठे हैं जिनका 1 इंच जमीन नहीं है। ये लोग अपना पूरा मैंने एकड़ में जमीन दे दिया, ये लोग भीख मांग रहा है। एकड़ में जमीन देके बैठा है, 1 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन देके बैठा है, लोग भीख मांग रहा है जमीन बैठ के। और जो लोग कहाँ से आए हैं, इन्हें कुछ सारोकार नहीं है, वे लोग मार्केट लेके बैठे हैं, उनको बिजली सड़क सुविधा दे रहे हैं। आप लाचार हैं, बोलिए, आपकी लाचारी में हमको भी एक तरह सारा बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। छोड़ दी सब, क्या झूठ मूठ का भी अपना समय ले रहे हैं, मेरा भी समय ले रहे हैं। एक भी विषय में आपको पॉजिटिव नहीं है। क्या मजबूरी है? आप स्पष्ट बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए आपकी मजबूरी क्या है। क्या आप बोल दीजिए कि हम सक्षम नहीं है इन विषय पे बात करने के लिए, हम लोग कोई रास्ता ढूंढेंगे। वैसे भी हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के झारखंड राज्य लिए हैं, नीति से झारखंड राज्य मिलने वाला था। हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के ही राज्य लिए हैं, तो अपना अधिकार भी ले लेंगे, जो बचेंगे वो लेंगे, क्योंकि हम मरना होगा। हमें एक कम से कम अगर हम लोग 10 लोग लड़ने जाते हैं तो 3-4 को तो मरना होगा, जो बचेंगे वो जिएंगे। यही हमारा राज्य बनाने में यही हुआ है। कुछ लोग मरे, जो बचे जो जी रहे हैं। तो हक की बात में कुछ लोग मरेंगे,
हमारा सर कटेंगे, जो बचेंगे वे लोग देखेंगे। नहीं आप स्पष्ट कीजिए, आपका नीति ये बहुत देखिए, तब से हम सुन रहे थे, स्पष्ट कीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा। टेक्नो फेक्नो दादा हम लोग 6 साल से घुमा रहे हैं। लाचार प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई आपको घर में बैठ के चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट बन के बैठे हैं। आप पदाधिकारी नहीं है, आप डीवीसी के पदाधिकारी नहीं, आप रोबोट हैं। देखो बिल्कुल आपसे कोई सदना में आपसे लड़ना भी नहीं है। कितना लड़ेंगे, सदियों से लड़ रहे हैं। अपना जमीन देके हम लड़ेंगे, अपना जमीन हम लोग देके हम लड़ेंगे। सबनी वजह आप लोग महिलाओं को लात मार के भगा दे रहे हैं। अरे भाई गजब, मानवता का कोई मुनाफा सबसे बड़ा चीज, मुनाफा कहीं मानवता नहीं है। आप एक गिलास पानी पीजिए महोदय और ठंडा होकर बोलिए कि आप सक्षम है कि नहीं है। बिल्कुल आपको दोष नहीं देंगे, बल्कि आप फले फूले ये दुआ देंगे और आज हम लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। नहीं देखिए सर, नहीं जो है आप लोग, अब हम लोग भी वही कब्जा कराएंगे जहां कब्जाधारी है। बस हम लोग भी वही बिजली का तार लगाएंगे जहां गलत तरीके चल रहा है। हम भी उसी क्वार्टर का कब्जा करेंगे जहां कोई कब्जा करके बैठा है। बहुत गलत, नहीं अब गलत आप लोग कर रहे हैं, पता आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। अनऑथोराइज तो अनऑथोराइज लोग कैसे फल फूल रहे हैं? बाथरूम हटा के घर कोई बना दे रहा है, मार्केट बना रहा है बाथरूम हटा के, और आपको मैंने आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई सूचना नहीं। महोदय समय मत गवाइए, सब दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, दिन में कहीं खटते कमाते हैं तो रात को चूल्हा जलता है। समय मत गवाइए, आप बोल दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से ये विषय बाहर है, आपको जो करना है कर लीजिए, ये कर लेंगे। अगर इनमें सामर्थ्य है, इनमें जान है, इनमें क्षमता है, कर लेंगे, और नहीं तो गुलामी स्वीकार करेंगे। आजादी और गुलामी दो ही तो चीज है। अपना खेत खलिहान देख के भी गुलामी स्वीकार करें, वो तो नहीं बच रही थी। बता देने आप एकदम, आपसे कोई सतुर, आराम से ठंडा पानी पीजिए, बिस्किट है आपके टेबल में खाइए, और एकदम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा काम होगा, और नहीं होगा तो एकदम स्पष्ट बोलिए। कोई और रास्ता हम लोग देखेंगे कि हम हिस्सेदारी मांगे। अरे मांगा क्या, बस का सुविधा है वो मांगा, एगो बोला बिजली चाहिए, पानी चाहिए, 3-4 का मुद्दा, और वो कोई टेक्नो कंपनी आया है वहां एक परसेंटेज में रैयत अपना हक मांग रहा है। टेक्नो को बैठाइए, आप गार्जियनशिप रहिए, रैयत रहेंगे, टेक्नो रहेगी और बातचीत होगी। और उसके बाद भी आप पे कोई दबाव है, बोल दीजिए, क्योंकि अगर इतने बड़े पदाधिकारी अगर सक्षम नहीं है समस्या का समाधान करने के लिए, तो झारखंड में कोई दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। और अगर आज ये जल्दी अपना लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो 20 साल बाद इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। ये अपने अगर अभी अपना लेते हैं तो अच्छा है, जो भी रास्ता होगा कोई दूसरा रास्ता इन्हें अपनाना होगा। अब आज जैसे सक्षम पदाधिकारी अगर नहीं है, उनके समस्या का समाधान कर पाने में समर्थ नहीं है, तो कहां जाएंगे? अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी आप लोग को फलने फूलने में। नहीं, इनका एक सवाल आया था कि 10 डिसमिल जमीन बचा है, वो कहाँ जाएगा उसका बाल बच्चा? यदि जॉब भी नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला, कहाँ जाए? हम लोग सोच के देखते, मानवता भी होती है कुछ, डरावना लगता है। कौन कोटी वो लोग तो अरबपति लोग को बोलिए ना कि काहे पुटांगा रहा है, सब काम छोटे काम में कितना पैसा चाहिए? इस सफेद पोष नेताओं को कितना पैसा चाहिए? पटना में घर है, छपरा में घर है, पेटे नहीं भर रहे लोग का, लंदन में भी घर है, हर बार तक विदेश घूम के आगे करता है, फिर भी पेट नहीं भर रहे लोग। उन लोग के सारे काम करें, पता है 10 डिसमिल जमीन बचा है। अरे हम तो मानवता वहां देखना चाहिए था, वो प्रोटोकॉल नहीं, वो नीति नियम नहीं, वो मानवता होना चाहिए था कि जिस रैयत ने आपको बीटीपीएस को, आपके डीवीसी को अपना सारा जमीन दे दी एकड़ एकड़ में, 10 डिसमिल मास्टर बचा है, कैसे जीवन यापन होगा वहां? तो मानवता आपको देखना चाहिए था। गजब का सिस्टम बनाकर, गजब का लीला बनाकर रखती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो विस्थापन है, वो साइलेंट किलिंग है झारखंड, साइलेंटली खत्म किया जाता है। एक ऐसा मर्डर है जिसका कोई ना अखबार में चर्चा हो पाता है, ना कोई सरकार के दरबार में चर्चा हो पाता है। साइलेंट मर्डर है विस्थापन, साइलेंटली मारा जाता है, एकदम पीढ़ी का पीढ़ी बर्बाद किया जाता है। बोलिए, आप सक्षम पदाधिकारी हैं, योग्य पदाधिकारी हैं, अपने सामर्थ्य स्पष्ट शब्दों में कहिए क्या निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। और बिल्कुल अपने अपने विवेक से और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके, वो नेताजी को इधर उधर टेलीफोन करके नहीं। हमारा जो हेडक्वार्टर पर जो आपके जो ये पॉइंट्स है, हम ये करके चर्चा करते हैं उनको। जो कितना दिन महोदय हेडक्वार्टर में जो है हम लोग बातचीत करके इसको जो है बातचीत करते करते हमारी कई पीढ़ी बर्बाद हो गई। हम अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनसे बातचीत करके हेडक्वार्टर का जो सीनियर ऑफिसर है उनको अवगत कराते हुए हमको उनका
आपका समय लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ का लेवल पर रहता तो आपसे जो है हम टाइम दे दें। कितना हो रहा है फिर भी अनुमान? हम लोग तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसको। फिर भी एक समय सीमा है, जनवरी का आधा, जनवरी का लास्ट, फरवरी का स्टार्ट। 10 महीने में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत लंबा टाइम। 26 जनवरी भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था। 26 जनवरी आप एक मिनट्स अभी तैयार कर दीजिए और इस मिनट्स को एक आप कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी इनको दे दीजिए। और 26 जनवरी एक पर्याप्त समय है। आप उस दिन के बाद से रैयत उस दिन तिरंगे को सलामी देते हुए एक नई प्रेरणा और प्रण लेने का काम करेंगे। यदि आप फेलियर होते हैं तो 26 जनवरी ये तय सीमा कीजिए। उसके बोलिए आपको क्या कैसा बातचीत करके जो है कोशिश करेंगे। मेरा यहाँ से होता और विधायक जी से बात करेंगे जय मंगल सिंह से। हेडक्वार्टर में एक तो बात कोई गलत बात नहीं बोले, ठीक बोले।